जो है यानी कि दिमाग का डॉक्टर जो है वो तैनात किया जाए और दिमागी क्लिनिक जो है वो बनाए जाए तमाम जो है वो सिविल अस्पताल में और जो है वो यानी कि डीएचओ और टीएचओ में। जैसे कि पहले जो है मेरे दोस्तों को पता है कि न्यूट्रिशन सुपरवाइजर जो है ये 17 स्केल में जो है वो भर्ती किए गए थे। तो उस वक्त जो है ये न्यूट्रिशन सुपरवाइजर जो है अवेलेबल नहीं थे, तो जिसने जिसने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, जिसने जो है वो बीएमएस किया हुआ था और इसी तरीका से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हुई थी, उनको जो है वो न्यूट्रिशन में उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो उनको तैनात कर लिया गया। तो अब जो है ये मतलब कि जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये हम क्योंकि हमने जो है साइकोलॉजी जो है वो फाजल तो गुजरात वाले दोस्तों ने भी पढ़ी होती है और इसी तरीका से बीएमएस में मेरा ख्याल साइकोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। तो इसलिए जो है साइकोलॉजिस्ट की जो है वो अब गवर्नमेंट ने डिमांड पैदा कर दी है टीएचके और डीएचके में। 17 स्केल की ये जॉब है, तो जो भी दोस्त है वहाँ जो है जिन्होंने एमएससी भी की है उनको भी जो है वो उन्होंने इसके लिए जिन्होंने साइकोलॉजी में यानी कि बीएस साइकोलॉजी है ऑनर्स जो है उनके लिए भी जो है वो चांसेस है। और जिन्होंने हमारे दोस्तों ने बीएमएस में या कि ये फाजिल गुजरात में नफ्सियात पढ़ी है उनके लिए भी जो है ये टीएचके और डीएचके में 70 स्केल के चांसेस जो है वो अ, आ गए। इसलिए जो है वो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो इस जॉब के लिए जो है वो उनके लिए बड़ी अच्छी जो है वो प्रेफरेंस है और कोशिश करें कि हमारे जितने भी नफ्सियात के प्रॉब्लम है खास तौर पे जो है ये उनको जो है समझे। आजकल जो है बहुत ज्यादा पेशेंट जो है नफ्सियात के ज़ेरे टेंशन के आ रहे हैं, घरेलू प्रॉब्लम के आ रहे हैं और साइकोलॉजी जो है वो बड़ी इस पर डिपेंड करती है कि जब हम हमारे पास जो है वो बाज़ औक़ात जो है हम उसको तबखीर मैदा का नाम देते हैं बेसिकली तौर पर। हुक्मा हज़रात जो है उसको तबखीर मैदा का नाम देते हैं, यानी कि जो है वो तबखीर जो है ये जब जो है वो डॉक्टर तो उसको नहीं मानते कि ये गैसें जो है वो दिमाग को चढ़ती है, लेकिन ये हम जो है इसको तबखीर मैदा को मानते भी है और इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। और इस तरीके से बहुत से पेशेंट जो है हमारे पास जब इस कंडीशन में आते हैं कि वो नफसियाती तौर पे जो है वो मुतासर होते हैं और उनको खुराक नहीं खाने का जो है वो होश होता, अपना होश नहीं होता और इस तरीके से बहुत ज्यादा उनको जो मसाइल जो है वो होते हैं। खास तौर पे भूख नहीं लगती, वो अपने आप को लूज महसूस करते हैं। स्ट्रेस और ये जो एंजाइटी जो है बेसिकली तौर पे आजकल हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ महंगाई है, कुछ जो है वो स्टेबल अनस्टेबिलिटी है और कुछ जो है ये हमारे अंदर से जो है वो मोहब्बत और प्यार के रिश्ते जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हम जो है वो एक दूसरे को चीज या टीज करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हमें बहुत ज्यादा जो है वो फेस हो रहे हैं कि हम जो है नफ्सियाती तौर पे जो है वो ज्यादातर बीमार जो हो रहे हैं। इसी तरह से हमारी ईगो है, वो भी हमें जो है वो नफ्सियाती तौर पे जो है वो बीमार कर रही है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो स्टेबल रहे, दीन की तरफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाव पैदा करें। तो खास तौर पे तकवा के ऊपर जो है वो ज्यादा भरोसा करें। तकवा जो है वो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को अगर कोई बंदा गुजारता है तो उसमें जो है वो बहुत कम ऐसी जो है वो चांसेस होते हैं कि वो बंदा जो है वो ऐसे अमराज का यानी कि नफसियाती अमराज का शिकार हो जाए। जब भी बंदे के अंदर तकबर और गुरूर और इस तरह की चीजें आती है तो इसके वो ज्यादातर जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है बंदा जो है बाद में शिकार हो जाता है, जब ये उसके अंदर बहुत ज्यादा अंदाज में आ जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो नॉर्मल लाइफ यानी कि सादा और बेहतरीन लाइफ को जो है वो गुजारे, जिसमें जो है वो खुशियां बांटे और खुशियों को अपनाए, जिसकी वजह से हम जो है बहुत से नफसियाती अमराज से बच सकते हैं। रिजक का वादा जो है वो अल्लाह ने किया है, तो इस पे अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखे तो अल्लाह ताला ने कभी भी किसी बंदे को आज तक भूखा नहीं सुलाया। सिर्फ ये है कि फीलिंग का जो है वो मसला होता है कि कोई बंदा जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो कर कोशिश करता है। तो हजरत अली का एक वाक्य मुझे अभी याद आ रहा है, तो उसके बाद हम अपना जो है वो
ट्राइजिमिनल नर्व को शुरू करते हैं, जो हमने अगला जो है वो करना है। तो हजरत अली का वाकई ये याद आ रहा है कि हजरत अली ने जो है वो अपने घोड़े को बांधा, तो एक बंदा खड़ा था, उसको कहा कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, तो मेरे घोड़े की हिफाजत करो। तो हजरत अली करमल्ला वजह जो है वो नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। जब वो वापस आए तो बंदा जो है वो गायब हो चुका था। जरा या झील लेके जो है, जो कि घोड़े के ऊपर होती है, वो लेके गायब हो चुका था। हजरत अली करमल्ला वजह ने अपने मुलाजम को बाजार भेजा कि जाओ ये 10 दिनार लेके जो है वो जाओ और जाके जो है ये जरा खरीद के लाओ। तो उसी आदमी वो बाजार में फरोख्त कर रहा था। तो जब हजरत अली ने उसको देखा तो उसने कहा, आपने उसके हजरत अली करमल्ला वजह के मुलाजिम ने उनको देखा, तो वो जरा जो है उसने 10 दिनार में खरीद ली। तो हजरत अली करमल्ला वजह जो उसको 10 दिनार ही देना चाहते थे कि जब जो है वो जब जब वो उसकी हिफाजत कर के जब वो वापस आके उनको 10 दिनार देना चाहते थे। ये हराम और हलाल में जो फर्क है। तो जब हम जो है इस तरीके से चोरी चकारी या इस तरीके के पैसे जो है वो अपने घर में ला के जो है इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खून के अंदर जब ये ऐसी कमाई शामिल हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें जो है बेचैनी और जो है वो इस तरह के मजीद चीजें जो है वो हमारे खून का एक कतरा भी जो अगर हराम की कमाई से जो है वो खून का बन जाए या कभी खाना जो है वो खाया जाए एक वक्त का भी, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो कतरा हमारे जिस्म के अंदर जाके जो हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए अल्लाह की इतनी ज्यादा बड़ी नेमत और इतनी बड़ी जो है वो अल्लाह ने हमारी मशीनरी ऑटोमेटिक बनाई हुई है, तो हम इसका जो है वो शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि अपने तरफ देखें, सबसे पहले जो है वो अल्लाह की नेमतों की तरफ देखें, जो अभी हम रोज पढ़ते हैं और बयान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी कि हम जो है ये अल्लाह की नेमत जो है, दिमाग एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके साथ हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली तौर पर सारा जो है वो काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से मैं मेरे जो बोलने की सलाहियत है या जो मैं बोल रहा हूँ अपने जो है वो ये मैंडिबल को हिला रहा हूँ बेसिकली तौर पे, और इसी तरीका से मेरी जुबान जो हरकत कर रही है, और ये मेरा जो फेस है बेसिकली जिसको मैं देख रहा हूँ, तो ये जो है वो अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से मैं बात भी कर सकता हूँ और निगल भी सकता हूँ, किसी खुराक को चबा भी सकता हूँ और उस खुराक को देख भी सकता हूँ। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जबरदस्त किस्म का हमारे दिमाग के अंदर जो है वो पॉल से एक नर्व निकलता है, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। उसको ट्राइजिमिनल नर्व कहते हैं। ट्राइजिमिनल नर्व, ट्राई का मतलब तीन, और ये मतलब कि उसको जो है वो जिमिनल का मतलब है तीन शाखें। उसकी तीन शाखें जो है वो पॉल से निकल के टेम्पोरल बोन के जरिए जो है हमारे तीन जगहों पे जो है वो नर्व की सप्लाई जो है वो होती है। सबसे पहले ये हमारी जो है वो आँख के अंदर जो है वो ऑप्टिक नर्व को जो है वो सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम जो है वो देखने में हमारी आँख के अंदर जो है वो कुव्वत और ताकत और स्टेबिलिटी जो है वो पैदा होती है। और इसी तरीके से पहला नर्व जो है ये हमारा जो है वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसकी होती है, जिसकी वजह से जो है वो आँख की तरफ ये एक इसका हिस्सा जो है वो हो जाता है। तो इसमें जो है अल्लाह ताला ने दोनों जो है वो कुव्वतें रखी हुई है, लेकिन इसमें जो है मोटर और सेंसरी नर्व दोनों जो है मौजूद है। मोटर नर्व जो है ये हरकत भी करवाती है, और सेंसरी नर्व ये सेंस करके जो है वो चीजों को देख के, अभी मैंने जो है वो देख रहा हूँ, मेरे अपने मोबाइल के जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, अपनी तस्वीर भी देख रहा हूँ, और जो दोस्त है वहां मेरे साथ जो है वो इसमें शामिल है, उनको भी देख रहा हूँ। ये सारा जो है बेसिकली ट्राइजिमिनल नर्व के अपर पार्ट की वजह से है, और ये सेंस कर रहा हूँ मैं जो है वो इन दोस्तों को अपनी साई की वजह से, यानी कि देखने की सलाहियत की वजह से, जिसकी वजह से जो है मेरी आंखें जो है बिल्कुल सामने जो है दोस्तों को भी देख रही है, इनके नाम को भी देख रही है, और ये सारा कुछ जो है मैं अपने मोबाइल को और अपनी तमाम जगह को जो है वो देख रहा हूँ। ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन की वजह से जो है वो ये है, जो दिमाग ये आँख के बिल्कुल साथ हम इसके डिवीजन जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से हम जो इसको देख सकते हैं। दूसरा रुखसार, रुखसार के ऊपर ये जो है वो
आता है। रुखसार असल में जो है वो मैग्जिला को कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैग्जिला हरकत कर रही है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैग्जिला जो है वो इसके ऊपर जो है मैं जो मेरी ठोड़ी जो है, यानी कि जो मेरी मंडिबल बोन है नीचे जो है वो इसी तरीका से मैं ऊपर नीचे इसको करके और जुबान से जो है अल्फाज की अदायगी को कर रहा हूँ। तो बेसिकली तौर पर ये हमारी टेम्पोरल बोन से स्टार्ट हो रही है ये वाली, और एप्थेल्मिक केसेस से जो है वो आगे जो है वो आ रही है, जिसकी वजह से जो है मैं बात भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, और इसी तरीका से जबान भी मेरी जो है इसी तरीका से हरकत कर रही है। और ये जो है मेरा मुंह बार बार खुल या बंद हो रहा है, मेरे होंठ जो है लिप जो है वो अल्फाज को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जो है बात करने के काबिल हुआ हूँ, देखने के काबिल हुआ हूँ। ऊपर वाली प्लेट जो है मैग्जिलरी जो है वो ऊपर वाली प्लेट को कहते हैं, यानी कि ऊपर वाली जो हमारी रुखसार है उसको कहते हैं। और ये थोड़ी वाली चिल जो है इस जगह पे जो है इसको जो ऊपर नीचे हो रही है ये मंडिबल है। तो जब हम खुराक खाते हैं तब भी ये इसकी जो है मंडिबल की हरकत जो है वो ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से हम जॉ की इसके ऊपर दांत लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से आप जो है किसी भी चीज को जो है वो चबा भी सकते हैं। इनके अंदर आपस में इतना ज्यादा मेरे जो है तल्लक है, दोनों जो है वो ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में, तो इस जबरदस्त किस्म का ये तल्लक जो है, जिसकी वजह से आप जो है वो किसी चीज को जो है चबा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और उसको जो है वो मुंह का जो है वो खोलना, मतलब सेंसरी नर्व ये काम कर रही है। ये जो है वो फिफ्थ नर्व है, जिसको जो है ट्राइजिबुलर नर्व कहते हैं। तो ये बेसिकली तौर पर ये हमारे जॉ को खोल रही है और बंद कर रही है। तो इस तरीके से जब इनकी जो है कम्युनिकेशन या एक जैसी जो है वो इकट्ठा जो है वो बंद होना या खुलना और आगे पीछे होना जो है, ये जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन इसके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की है। और इसी तरीके से जब मैं आंख से देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेशन जो है ट्राइजिमिनल नर्व की वजह से मुमकिन हो रही है कि मैं जो है वो आपसे बात भी कर रहा हूँ, यानी कि मेरे जो है वो मल्टीपल बोन हिल रही है, और इसी तरीका से जो है मैं ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ, और एक्जिला इसके साथ साथ दे रही है, यानी कि जो रुखसार की हड्डी है उसके साथ ऊपर वाला जबड़ा भी इसका साथ दे रहा है, जो कि ऊपर नीचे जो है मेरी जो है वो मर्जी के मुताबिक जो है वो हम मैं सेल्स कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है ये मेरी मर्जी के मुताबिक मैं उसको खोल और बंद कर रहा हूँ। इसी तरह से ऊपर वाले लिप और नीचे वाले लिप जो है, जिससे जो है अल्फाज बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा जो है वो नेमत और एहसान है, जिसकी वजह से ये तीनों डिवीजनों की वजह से, यानी कि ट्राइजिमिनल नर्व की तीन अस्वशा शाखा की वजह से हम जो है ये चुनाव भी कर सकते हैं, और जो है वो बात भी कर सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। मुंह का खुला और बंद होना, आँख का खुला और बंद होना जो है, ये बेसिकली तौर पर जो है ये इसी ट्राइजिमिनल नर्व की वजह से होता है। ट्राइजिमिनल नर्व जो है बेसिकली तौर पे टेम्पोरल बोन के साथ साथ जो है पोल के साथ जो है वो अटैच होता है। इसी तरह से कॉर्टेक्स और मुंडला के साथ भी जो है ये अटैच है। पिछले तौर पे जो है वो अब्दुल्ला ऑब्लोंगेटा की वजह से ये जो है, अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी दिमाग से जो है ये बात आ रही है, और सामने देख के जो है मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मैंने जो है वो इस तरीका से तीन शाखे जो है वो, यानी कि ए बी सी तीन हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला जो आंख वाला हिस्सा है जो है, जो टेम्पोरल बोन है, ये दिमाग के जो है वो सामने वाले हिस्से से जो है वो आंख तक जो है वो आ रही है। एक हम इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री के जाविये के ऊपर है, और इसी तरह से 45 डिग्री के जाविये के ऊपर जो है ये नाक, और इसके बाद जो ऊपर वाला लिप जो है, यानी मैग्जरी हिस्सा जिसको हम रुखसार का हिस्सा भी कहते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शामिल है। और इसी तरीका से नीचे वाला हिस्सा जिसको हम मल्टीपल बोन भी कहते हैं, तो ये वाला जो है जिसको चिन और थोड़ी, और ये चिन एक ही बात है, थोड़ी और चिन जो है इस वाले हिस्से को जो है वो महसूस कर सकते हैं। और ये वाला जो है इसको कंट्रोल कर रहा है ये ट्राइजिमिनल नर्व। तो इसमें जो है ये बेसिकली तौर पर जो खराबी आ जाती है, यानी कि लकवा आ जाता है, इसी तरीका से हमारी जो है ये मल्टीपल जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। बेसिकली तौर पर
इसके अंदर जो है ये जो जोड़ होता है ये ऊपर वाली टेम्पोरल बोन के साथ जो है ये मंडिबल अटैच होती है, और ये जो है वो ऊपर नीचे इसके साथ जो है वो हरकत करते हैं, जैसे कि इसको हम जो है बाल एंड सॉकेट ज्वाइन भी कहते हैं। और इसके बाद दूसरा इसको जो है जैसे कि घोड़े की नाल होती है, इस तरीका से जो है ये हरकत करता है, यानी कि एक ऊपर है और इसके नीचे जो है ये ज्वाइंट जो है इसके साथ लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाली जो टेम्पोरल बोन इसके साथ जो है अटैच है मंडिबल के साथ, तो इसमें जो है वो घूम रहा है हमारा जो है वो नीचे वाला जो है मंडिबल बोन जो है इसके अंदर घूम रही है। और ये बाज औकात ऐसे होता है कि हम सख्त चीज को जब चबाते हैं तो ये वाला टेम्पोरल बोन जो है वो हमारी बिल्कुल ये ऐसे आप देखें कि कान की लो जो है, कान की हड्डी जो है मतलब दरमियान वाला जो है वो बार है, उसके बिल्कुल साथ आप देखें कि आप इसको खुद भी हाथ लगा के देख सकते हैं, तो ये हिल रहा है जब बात करते हैं आप। तो इसको जब खोलते हैं तो ये जो है इसके अंदर खला पैदा हो जाता है, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कब्जा नुमा जोड़ है, जिसकी वजह से जो है वो हम बात भी कर सकते हैं, चौव भी कर सकते हैं, और जो है वो किसी चीज को जो है वो दांतों के अंदर जो है वो दबा सकते हैं। इसके ऊपर ही जो मंडिबल बोन के ऊपर ही बेसिकली तौर पे जो है वो हमारे दांत लगे हुए हैं। ऊपर वाले जो है मैक्सिलरी बोन के ऊपर जो है वो लगे होते हैं, और नीचे वाले जो है वो मतलब पूरे जॉ जो है दोनों जो है वो इस तरीका से हम इनको चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये सेंसरी तौर पे जो है ये हमारे लिए जो है वो बड़ी मुफीद है। इसमें जो है दांत का दर्द जब हो तो हमें जो है वो बड़ी तकलीफ होती है, खास तौर पे जब जो अक्ल दाढ़ आ रही है, तो इसी ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से तीनों जगहों पे जो है वो दर्द होती है, यानी मैक्सिला में भी और उसके बाद जो है वो मंडिबल में भी, और साथ जो है वो हमारे टेम्पोरल रीजन के अंदर तीनों जगहों पे जो है वो दर्द बड़ी शदीद होती है जब जो है इसके अंदर जो कोई भी जो है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो आ जाए। और इसी तरीके से जब दांत वगैरह निकाल ले तो हम इसको सुन कर लेते हैं, यानी कि उसको जो है वो हम एनेस्थीसिया दे के उसको जो है वो सुन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हम दांत जो है वो आसानी से ऊपर वाले या नीचे वाले जबड़े के अंदर से अलहदा कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सुन करने वाली जैलोकीन वगैरह जो है लगा के इस तरीके से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसका रास्ता रोक सकते हैं, यानी कि इसके सेल्स को खत्म कर देते हैं। तो इसी तरीके से बड़े बाज का सेंसिटिव होती है बड़ी जो है वो इसको जो है बाज का हमें जो है बड़ी तकलीफ दे दर्द होती है दांत की, खास तौर पे जो जबड़े के अंदर, तो उसमें जो है वो हम CRT करवा देते हैं, यानी कि टीथ को जो है वो खत्म करवा देते हैं। बेसिकली तौर पर उसका जो तल्लक होता है ट्राइजेमिनल नर्व की शाख से उसको हम खत्म करवा देते, जिसकी सेंसेस जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि इसके सेंसरी पार्ट का जो है वो जो टीथ के अंदर जो है वो सेंसिटिव हो चुका हो उसको हम जो है वो खत्म करवा के उसको आसानी से जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व को वो दांत तो वहां मौजूद रहता है, लेकिन उसको जो है उसका कनेक्शन जो है वो बेसिकली तौर पर ट्राइजेमिनल नर्व से खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये तीन चीजें हमें जो पेन और टेम्परेचर और उसके बाद जो सेंसर हमें जो है प्रोवाइड करती है कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई चीज आ जाती है, फर्ज किया जिसको हमने चबाना होता है, तो ये चबाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है, और जौ को जो है वो ऊपर नीचे करने और जो है वो मल्टीपल बोन को ऊपर नीचे हिलाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो इस तरीके से बेसिकली तौर पर इसको हम दोनों तरफ से जब हम टच करते हैं तो हमें जो है इसका टेम्परेचर और उसके बाद जो है इसकी सेंसेशन और इसके अंदर जो भी डिफॉर्मेलिटीज होती है उसका जो है तकरीबन अंदाजा हो जाता है। इसके अंदर निगल भी आ सकता है। निगल जो है बेसिकली तौर पर हम इसको जो है वो अपनी जबान में उर्दू यानी कि लकवा कहते हैं। लकवा जो है इसमें निगल जब आता है तो उसके अंदर जो है ये काम करना जो है वो कम कर देती है, छोड़ देती है, या उसके अंदर जो है वो पूरा जो है खुलता नहीं या बंद नहीं होता, और इसके बाद जो है वो मल्टीपल बोन जो है वो भी आगे पीछे, मैक्सिलरी बोन भी आगे पीछे जो है वो उसके अंदर जो है उनका आपस में कनेक्शन नहीं होता, और वो अपना काम करना जो है वो छोड़ देते हैं। इसी से इस तरीका से जब जो है वो राइट या लेफ्ट साइड का पैरालाइज हो जाए तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से अगर हो तो ये वाला जो है जिसको हम लकवा कहते हैं, दाएं तरफ का लकवा या बाएं तरफ का लकवा जो है ये बेसिकली तौर पर अक्सर जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, और भी इसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन हम आज क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व को डिस्कस कर रहे हैं
तो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से ये लकवा जो है होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो होते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल बोन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट उसकी हो जाए, यानी कि उसका जोड़ जो है वो आगे पीछे हो जाए, निकल जाए और वो अपने जोड़ से इधर उधर हो जाए, तो ये जो है हम बड़ी मुश्किल से इसको जो है वो दोबारा इसको सेट कर सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ा, जब ये मल्टीपल बोन या जो है ये एक्सिलरी बोन एक्सीडेंट की वजह से टूट जाएंगे, इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है फ्रैक्चर आ जाए, तो जिसकी वजह से इसको जो है वो दोनों जॉ को आपस में जोड़ के जो है वो डेल्टस जो है इसको बंद कर देते हैं, और हमें जो है सिर्फ जो है वो जूसेस वगैरह के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। ये बड़ा तकलीफ दे मरना होता है जब यह मल्टीपल बोन या के एक्सिलरी बोन के ऊपर जो है जब फ्रैक्चर आ जाए, तो इसमें बेसिकली तौर पर जो ट्राइजेमिनल नर्व जो है बहुत ज्यादा मुतासर होता है, स्वेल हो जाता है, और जब इसको जो है रोक दिया जाए, यानी कि दोनों तरफ जो है वो असल में दोनों जॉ को इकट्ठा करके जो है बांध दिया जाता है, और एक दो माह के लिए इसको जो है इसी तरीके से जो है वो रहने दिया जाता है, और हम जो है सूप वगैरह और ड्रिंक करके जो है वो गुजारा करते हैं, अपनी खुराक का जिस तरीके से ख्याल करते हैं। तो इस तरीके से जो है बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो इसलिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए, जब भी मोटरसाइकिल में सफर करें तो हेलमेट को इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हमारा ये जो है बच सकता है। इसी तरीके से हम इसका जो है मुख्तलिफ तरीकों से मुआयना कर सकते हैं, जिसमें कि ये ट्राइजेमिनल नर्व का कौन सा हिस्सा जो है मुतासर है, तो उसका मुआयना करने का यही तरीका है कि हम दोनों तरफ से जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हम अगर मेल्डिबल का हमने मुआयना करना हो, उसको एग्जामिनेशन करना हो, तो हमें जो है मेल्डिबल को जो है वो टच करके, यानी कि थोड़ी सी जो है हम अंगूठे से टच करते हैं, उसको जो है वो ऊपर नीचे करके जो है वो देखते हैं। अगर उसमें पैरालाइज हो चुका हो तो इसका मतलब ये है कि ट्राइजेमिनल के निचले हिस्से के अंदर जो कि मल्टीपल बोन के अंदर जा रहा है, उसके अंदर कोई जो है वो इन्फ्लेमेशन या उसके अंदर खराबी या रीजन जो है वो पैदा हो चुका है। तो इसी तरीके से जब जो है ऊपर वाला जबड़ा जब काम ना कर रहा हो, तो उसको उसमें जो है मैक्सिली हिस्सा के अंदर कोई जो है वो खराबी जो है वो पैदा हो चुकी है। इसी तरह से जो है वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन के अंदर, यानी कि जो हमारे आँख के साथ वाला हिस्सा है, वहां पे अगर कोई या टेम्पोरल बोन के अंदर लीजन आ जाए, तो इसको जो है हम जान सकते हैं कि उसमें शायद सहखामी के अंदर जो है वो लीजन आ चुका है। इसी तरीके से जब हम जो है इसको दबा के जो है दाई साइड से या बाई साइड से देखते हैं एक्जिला को, या कि इसी तरीके से हम माउथ को जब फेस को जब हम देखते हैं, या हम नीचे से जब दबाते हैं, ये वाला हमारा जो है मल्टीपल बोन का आखिरी हिस्सा, उसको जब हम दबा के देखते हैं तो मुंह खोल के देखते हैं, तो अगर मुंह खुल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो खराबी आ गई है। इसी तरीके से लकवे की मैंने बात की, राइट या लेफ्ट साइड का हो, तो जब हम इसको टच करके देखते हैं, या तो उसमें सेंसर को देखते हैं, उसको जो है वो किसी भी सेल से हिला के देखते हैं, तो अगर हमें जो है वो उसको अगर हम थोड़ी को नीचे करके उसको किसी चीज को जो है वो दबाते हैं या उसको चुटकी काटते हैं, तो हमें अगर उसमें सेंसर लिप के ऊपर चुटकी काटते हैं, तो अगर हमें जो है वो महसूस हो रहा है कि ये सेंसर जो है वो मौजूद है, तो हम उसको जो है वो कह सकते हैं कि ये ट्राइजेमिनल नर्व का जो है वो डी जरक जो है वो ठीक है। और इसी तरीके से ज्वार जरक के अंदर की वजह से आप पेशेंट को कहेंगे कि वो जो है वो चबाए किसी चीज को, उसके मुंह के अंदर कोई चीज रख देते हैं, उसको चबाए, अगर वो मरीज सही तरीके से चबा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ज्वाइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं चबा रहा और उसको वो निगल नहीं सकता, तो वो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर कोई भी डिफेक्ट या लीजन जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके सेंसरी फंक्शन और जो है वो मोटर फंक्शन दोनों को आसानी से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो इसको रिकवरी की तरफ जो है वो ला सकते हैं। हमारे पास इसके जो है बहुत ज्यादा हल है। खास तौर पे जो है वो हमारे पास इसके लिए रोगने खसखस है और रोगने कद्दू है, अगर हम इन दोनों को मिला के टेम्पोरल लोब के ऊपर बने, तो इससे जो है ये इसकी जो है वो सेंसेशन जो है बेहतर तौर पे जो है हो जाती है। इसी तरीके से
मेरा तजर्बा जो है जैफल के ऊपर है। अगर जो है पैरालाइज हो जाए हमारा जो है ये तो इसको चलाने के लिए जो है वो जैफल का एक टुकड़ा, एक मतलब लेके जैफल मुकम्मल तौर पे लेके उसको मुंह में रख के चूसने से भी जो है वो उसके असरात से ट्राइजिमिनल नर्व की जो है डिफॉर्मेलिटी इसमें जो है लीजन आ जाता है या कि वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीका से किसी अच्छे फिजिशियन या डेंटिस्ट से अगर आप ये जोड़ जो हिल गया हो, जो कि मैंडिबल बोन और टेम्पोरल बोन के दरमियान होता है, तो उसको जो है वो बड़ी आसानी से चढ़ाया जा सकता है। वो दोनों तरफ से दबा के जो है चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका जो है वो बजरिया जो है वो आपको पेल्चर भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर इसमें जो है वो कोई लीजन वगैरह आ जाए तो इसमें हम इसकी जो है वो स्टिमुलेट करके इसके लीजन को खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसकी स्टिमुलेशन जो है आप बड़ी आसानी से करके जो है वो आसानी से जो है वो इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से हमें अजराकी हमारे पास जो कि इसके लीजन को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती है। और इसी तरीके से अगर जो है दिमाग के अंदर, ये पोन के अंदर और किसी और जगह पे जो लीजन आ जाए या कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बाद लोगों को ये लकवा हो जाता है, तो उनको ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। उसमें जो है कल भी हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो उसमें लहसुन जो है बहुत बेहतरीन चीज है, जिसके खून की नालियां खुल जाती है। इसी तरह से जो है वो घी का बेहतर इस्तेमाल जो है जब हम करते हैं तो उससे जो है वो हमारी आर्टरी और वेन जो है वो अपना सही इस्तेमाल कर सही तरीके से खून की जो है सप्लाई, जिसकी वजह से इसके रिगियर होने के यानी कि फालिज होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, इसको पैरालाइज होने के कम चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों से हमें जो फायदा उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हुए जो है अपना जो इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला हमारी जो है वो मदद करे। तो कल हम इंशाल्लाह अगला नर्व जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि सेवंथ नर्व जिसको फेशियल नर्व कहते हैं। तो इसमें फेशियल नर्व को भी जो है वो इसके साथ हम मिला के जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे। ट्राइजिमिनल नर्व का हमने थोड़ा सा देखा, फेशियल नर्व जो है वो हमारे फेस के ऊपर जो है वो क्या किरदार अदा करता है और किस जगह पे जाके जो है वो होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर में एक अपने दोस्तों को बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि कल 3 दिन से जो है हमारे पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर किताब मेला लगा हुआ है। आज मैं वहां पे गया था, बड़ी अच्छी किताबें वहां पे मौजूद है, लेकिन तिब की कोई किताब वहां पे मौजूद नहीं थी। वहां पे जो है मेडिकल की किताबें जो है वो अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो किताबें तो मौजूद थी। और इसी तरह से वहां पे जो है वो तिब की कोई किताब मौजूद नहीं थी। इस्लामियात की यानी कि इस्लामी किताबें और इस तरह से दीगर मजाज की किताबें जो है मौजूद थी। तो इस तरीके से जो दोस्त जो है वो किताबें खरीदना चाहते हैं, मेले में जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी जो है प्रोडक्ट किताबें जो है मौजूद है। तो आप दोस्त जो है जरूर जाके इसमें जो है वो 8 बजे से लेके 5 बजे तक का लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करें कि इसमें जो है वो जाके कोई ना कुछ जो है वो आपके मतलब की किताब जो है वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो मैंने जो है वो आज 2 किताबें किताब तो मैंने लेकर बहुत अच्छी जो है मुझे 2 चीजें वहां से मिली, जिसमें हमारे दोस्तों को भी मदद मिल सकती है। इसमें जो है जमीयत उलमा जो है जमीयत वालों ने जो है वो जमीयत तलबा वालों ने जो है ये किताब जो है उन्होंने खुद बना के छापी हुई है स्टूडेंट की हेल्प के लिए। ये हमारे मैम हजरात यानी कि BMS वाले दोस्तों को भी बड़ी मदद करेगी। और इसी तरीका से हमारे जो है वो फादर तिब्बत हजरात को भी जो मदद करेगी, जिसमें अभी मैंने जो ट्राइजिमिनल नर्व के बारे में बताया, इसमें भी जो है हम इसको कैसे डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं और इसके अंदर जो है डिफॉर्मेलिटी जो है कैसे हम जो है वो नोट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें जो है वो दिया हुआ है, जिसमें जो है हमारा 5th नर्व जो है ओवर फेस और कीवी होता है, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो इसके अंदर ये रिफ्लेक्सेस आते हैं
और क्रेनियल रिफ्लेक्स जो है राइट और लेफ्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद इसमें मोटर जो है वो मोटर हिस्से में जो है वो मौजूद होती है या नहीं जो है वो। इसी तरह से इसके अंदर जो है वो जो तीनों सेल्स जो है, जब जो हमने बात की मल्टीपल की सेल्स जो है वो मौजूद है। और इसके बाद जो है टेम्पोरल की सेल्स जो मौजूद है। इसके बाद जॉ जरक जो है इसके मौजूद है। तो ये इसके अंदर डायग्नोस के अंदर जो है ये दिया हुआ है। तो पेशेंट हिस्ट्री रजिस्टर्ड जो है ये इन्होंने जो है पंजाब मेडिकल कॉलेज ने बनाया है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये उनसे खरीद के ले आया हूँ। तो आप लोगों को भी जो है ये मुझे उम्मीद है कि बड़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होगा, जिसमें हम जो है डायग्नोज करने के लिए जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें जो है तमाम सिस्टम की जो है वो निशानदेही की गई है। और इसके बाद जो है डायग्नोज में जो है वो हमें मदद करने के लिए एक अहम जो है वो, जिसमें तमाम सिस्टम के साथ साथ जो है वो हर नर्व के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जो है वो 12 जो है वो क्रेनियल नर्व जो पड़ेंगे वो सारे जो है इसके अंदर तफसीली तौर पे जो है वो दिए हुए हैं। तो इस तरीका से मेरे दोस्त जो है वो वहाँ पे जाके जो है फायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किताबें हैं और इन किताबों से जो है फायदा जो है वो उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और हमारे जितने भी हजरात है कोशिश करें कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा नफ्सियात को भी पेशेंट की जाने और उसको जो है वो पेशेंट की नफ्सियात के मुताबिक जो है पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करें। बहुत से हमारे पुराने हुक्म जो है वो जब पेशेंट क्लिनिक में दाखिल नहीं भी होता था या क्लिनिक के बाहर होता था या क्लिनिक में आ रहा होता था तो उस वक्त जो है हकीम अजमल खान के किस्से भी अंग्रेजों के ज़माने में बड़े मशहूर है। तो इस तरीके से वो आने से पहले ही जो है ये मरीज जब अंदर दाखिल होता था उसको डायग्नोज कर लेते थे। और इसी तरीके से हमारे हुक्मा के जो है ये खास तौर पर हकीम नबीना एक गुजरे हैं, तो वो नब्ज से जो है वो उनकी डायग्नोज बहुत अच्छी थी। तो किसी ने जो है वो बिल्ली के ऊपर धागा बांध के उनको पकड़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि इनको जो है वो छिछड़ों की जरूरत है। तो हमारे हुक्मात जो है वो उनकी वियल और उनको जो अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा ताकत और अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा सेल्स और उसके बाद इलाज करने की सलाहियत जो है वो दी हुई है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। तो अपनी वियल को बेहतर करने के लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों की वियल को बेहतर करने में जो है वो अहम किरदार अदा करे और अल्लाह ताला हमारे हाथ से लोगों को शफाए कामिला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।